हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। मैं मिथिलेश मिश्रा अपने मिश्रा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, जो कि ये वीडियो बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के रूह काँप जाएंगे कि ऐसा घटना घर में ही हो जाएगा। घर में ही तो आदमी विश्वास किसके ऊपर करेगा। ये घटना है दिल्ली के न्यू सराय की घटना ने पूरी दिल्ली को दहला के रख दिया है। इस वारदात में हैरान कर देने वाला खुलासा हो रहा है कि हाँ, ऐसी कौन सी घटना हो गई है कि आदमी परेशान हुए। ट्रिपल मर्डर के पीछे एक बेटे का हाथ है। बताइए, एक बेटा ने ट्रिपल मर्डर कर दिया। कैसा बेटा, कैसा दरिंदा है वो, कैसा हरामी बेटा है वो। केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी सुने हैं, तो वो भी इस बात पे बातचीत करे हैं और बहुत परेशान हैं लोग। और पिता फौज से रिटायर थे, फौजी पिता रिटायर को उन्होंने, एक लड़के ने अपने पिता को जान से मार दिया। पिताजी 52 साल के थे, वो हरियाणा के रहने वाले थे और 52 साल उनकी उम्र थी और पत्नी की उम्र 46 साल थी और कविता बेटी का नाम था, वो 23 साल की थी और बेटा का नाम अर्जुन था। अर्जुन 20 ही साल का था। उसके साथ वो लोग देवली गांव में रहते थे। आदमी ऐसा, ये सब सारी बातें आदमी सोच के किसी का भी दिल दहल जाएगा कि अपना ही बेटा और अपनी बेटी, अपने ही घर में थोड़ा ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि हाँ, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बहन को, एक भाई अपने बहन को मार सकता है और एक लड़का अपने माता पिता को मार सकता है। तो ये घटना हुई है, बुधवार की घटना है ये दिल्ली की घटना है। तो अब दुनिया किसके ऊपर विश्वास करे, आप ही लोग बताइए कि किसके ऊपर विश्वास करे। एक लड़का अपने बाप को गला रेत कर मार दिया, बहन का गला रेत दिया और माँ का भी गला रेत दिया। बहन अपने कमरे में सोई हुई थी, उसका जाके सोने में ही गला रेत दिया। उसके पिताजी अपने कमरे में सोए थे, उसका जाके गला रेत दिया। और उसकी माँ बाथरूम से निकल रही थी, उसका गला जाके रेत दिया। गला इसलिए गले पे वार किया ताकि कोई चीख चिल्लाहट ना आए। कोई चिल्लाएगा, आवाज़ आ जाएगी, पड़ोसी जुट जाएंगे, पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने गले पर ही वार किया ताकि कोई आवाज़ नहीं आएगी, गला कट जाएगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो कैसा दरिंदा बेटा है। और उसके मन में ये था कि हमारे पिताजी कहीं हमारी बहन के नाम सारी जो भी जायदाद है उसके नाम ना कर दे। और वो बॉक्सिंग करने वाला था लड़का, बॉक्सिंग करता था, बॉक्सिंग सीखा हुआ था। अरे सिखाए होंगे माँ बाप, भाई सब खुशी से सिखाते हैं कि हमारा बेटा कुछ करे, आगे बढ़े। तो बॉक्सर था वो। तो कोई बात हुई होगी तो पिताजी ने उसको डांट डपट दिया होगा, मार दिए होंगे। तो उसी के ऊपर वही सारा उसके अंदर वो हो गया कि कैसे मुझे मार दिए, कैसे मुझे ऐसे कर दिया, हाथ लगा दिए। वही जो भी वो बात हुई है उतनी बात को लेके और इसने अपने माँ पिता और बहन को जान से ही मार दिया है, जान से ख़त्म कर दिया। और उसके मन में वो लड़का बदमाश निकल गया था, बदमाश था, सही नहीं था, गलत हो गया था। तो उसको पिता को भी डर था कि कहीं आगे चल के ये और गलत कोई काम ना करे, कुछ हो ना करे। तो पिता भी उसके डांटते बोलते रहते थे कि हाँ, ऐसा काम ना करे, ऐसा गलत काम ना करे। ये उसी बात को लेके उसके मन में डाउट हो गया था कि हमारे पिताजी कहीं जो भी हमारी ज़मीन जायदाद है, जो भी हमारा है, कहीं हमारी बहन के नाम ना कर दें। इसीलिए वो सबको एक ही बार में मार दिया, एक ही बार में सबको ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो मार के चला गया वॉक पे, वो चला गया घूमने। उसके बाद वहाँ से घूम के आया तो चीखने चिल्लाने लगा। उसके बाद सारी बातें, पुलिस तो भाई सारी बातें पकड़ ही लेती है। कोई भी बात होता है भाई, पुलिस तो सारी बातें पकड़ लेती है, पूछताछ करती है भाई कि हाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जो सच्चाई तो आ ही जाता है सामने कि हाँ कौन मारा है, कौन नहीं मारा है। तो फिर उसने अपनी सारी सच्चाई खुद ही बता दी कि हाँ, ये सब ऐसी ऐसी हालात हमारे साथ हुआ है तो मैं ही मारा हूँ। तो भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे।
अब आदमी, अब तो सबके ऊपर विश्वास उठ जाएगा, आदमी दुनिया से ही डरता था, अब तो घर में ही डर के रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे औलाद हो जाएंगे तो इससे भगवान ऐसा औलाद किसी को ना दे, बिना औलाद के रहे आदमी, ऐसा औलाद ना हो किसी को। बिना औलाद के रहना सही है, लेकिन ऐसा औलाद सही नहीं है। आदमी कहती हैं लड़कियां सही हैं, लड़कियां कम से कम अपने माँ बाप की परेशानियां समझती हैं। लड़के अपने माँ बाप की परेशानियां नहीं समझते हैं। हमारे माँ बाप कैसे, किस परेशानी से हमें पढ़ाए लिखाए, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, लड़के नहीं समझते हैं। बहुत कम लड़के हैं कि हाँ समझते हैं। वही हालात इस लड़के ने कर दिए, अर्जुन ने कर दिए अपने माँ बाप के साथ। तो आदमी क्या विश्वास करेगा? अब तो दुनिया की विश्वास उठ गई है, अब तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अपने घर में भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि हाँ हमारे घर में अकेले औरत अपने लड़के के साथ नहीं रह सकती है, वो भी डरेगी। अकेली बहन अपने घर में नहीं रह सकती है, वो भी डरेगी अकेले रहने में कि हाँ कोई बात ना कर दे मेरे साथ, कोई मेरे साथ गलत काम ना कर दे। जब ऐसी इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जा रही है अपने घर में ही, अपने माँ बाप के साथ अपने बेटा ही कर दे रहा है, बहन के साथ भाई कर दे रहा है, तो सब डरेंगे ही। तो इसीलिए मैं भी कहती हूँ कि जो आप लोग जहाँ रहिए अपना ध्यान रखिए और कोई भी ऐसा काम ना करे। सब अपना सोच समझ के, जो भी कोई भी लड़का हो, कोई भी माँ बाप हो, तो कोई भी काम ऐसा काम ना करें कि ताकि किसी को गलत होए, कुछ गलत होने पे मजबूर होए। तो माँ बाप भी कुछ ऐसा गलत काम ना करें और बच्चे भी ऐसा गलत काम ना करें। और सब लोग अपना सोच समझ के कुछ भी काम करिए और जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। तो ये घटना सुन के बहुत दिल दहल गया है कि अब तो घर में ही ऐसा काम जब होने लगेगा तो आदमी घर में ही डर के रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं भी कह रही हूँ कि ऐसी बच्चों से अपने माँ बाप भी सावधान रहें, ताकि अकेले रहने पर भी डर है। तो अकेले रहने पर क्या डर है? 3 तो थे, पिताजी थे, मम्मी थी, बहन थी, और अकेला लड़का सबको मौत के घाट उतार दिया। ऐसा लड़का है। मैं तो यही कहूँगी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कुछ भी काम करें सोच विचार के करें। कोई भी लड़का हो, आखिर सारी कहानी सामने आ जाती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हाँ नहीं मैं तो गलत काम करके बच जाऊँगा। कोई बचता नहीं है, जो गलत काम करता है कोई बचता नहीं है। तो कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचिए, उसके बाद कुछ गलत काम करिए। ऐसा गलत काम कोई भी ना करे, मैं सबको यही कहूँगी। और गलत और अच्छा के विषय में सोचिए, गलत क्या है और अच्छा क्या है, कोई भी काम उसके बाद करिए। तो नमस्ते, राधे राधे। और जहाँ रहिए तहाँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अपने परिवार में कोई मतभेद मत करिए, मैं यही कहूँगी। राधे राधे।